हाय एवरीवन, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं कमल शर्मा आपके सामने फिर से प्रस्तुत हूँ आपके अपने चैनल फिजिक्स फॉर यू में। अपन आज बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन बेसिक मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स के आपने लेक्चर देखे होंगे, उनमें मैंने बोला था पहले अपन ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के अपन ने चारों लेक्चर देख लिए। डिफरेंशिएशन आता है उसके अंदर। देखिए ज़रा, व्हाट इज़ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन हिंदी में इसको बोलते हैं बालकों अवकलन। क्या बोलते हैं बालकों? अवकलन, ठीक है। डिफरेंशिएशन की बात करते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन। इसको पहले डिस्क्राइब करने से पहले कि अवकलन कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दो चार बातें अपन को डिस्कस करनी है। एक तो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट तो आप जानते हैं, फील आ जाता है अपने आप से। वैसे मैं बात करूं तो जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। जैसे मान लो पर्टिकुलर मैं कह दूं पाई है, ई है, ऐसे कुछ वैल्यू है, 4 कह दिया मैंने, कोई सी से रिप्रेजेंट कर देता है। दीज आर कॉल्ड एज कांस्टेंट। इनको अपन बोलें तो क्या है? ये अचर हैं। क्या है बालकों? अचर हैं, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, उनको बोलते हैं कांस्टेंट। दूसरा मैं बोलूँ, एक होते हैं वेरिएबल। क्या होते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज होती है। इसको हिंदी में बोलते हैं चर, जिसकी वैल्यू चेंज होती है। चेंज होती है। चेंज कैसे? जैसे मान लो कोई x दे दिया, y दे दिया, आपने लिखा हुआ होता है y = 2x, मतलब x की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है। 2t, t की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे x, y, z जनरली इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको अपन, ये कांस्टेंट है और एक है वेरिएबल। तीसरी टर्म यूज होती है अपने पास से फंक्शन। क्या वर्ड यूज होता है बालकों? फंक्शन। हिंदी में बोलते हैं फलन, लेकिन हिंदी वाले भी केवल यही नाम याद रखें, फंक्शन, ठीक है। व्हाट इज फंक्शन? क्या होता है फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? जैसे मैं लिखूं y = फंक्शन ऑफ x। y एक फंक्शन है किसका? x का। इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इस नाम से अपन नहीं, एग्जाम्पल से अपन पहचान पाएंगे। जैसे y लिखा हुआ है x² + 4x + 2, तो y किसका फंक्शन है बालकों? x का। y किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। जैसे मान लो मैं कह दूं y = 2t + 4t², तो y अब किस पे डिपेंड कर रहा है बालकों? t पे। तो मैं लिखूंगा y = फंक्शन ऑफ t। क्या लिखेंगे बालकों? y किसका फंक्शन है बालकों? t का फंक्शन है। कोई आपत्ति किसी को? क्लियर है, ठीक है। ऐसे अपन कह सकते हैं कोई भी फंक्शन। जैसे मैं कह दूं p = t² + 4t, तो क्या लिखेंगे अपन? p = फंक्शन ऑफ t। p किसके फंक्शन है? t का फंक्शन। p किस पे डिपेंड कर रहा है बालकों? t पे। y किस पे डिपेंड कर रहा है बालकों? x पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है? कुछ इस तरीके से अपन बोल सकते हैं। देखिए ज़रा, अब इससे आगे बात करते हैं। अब बात करता हूँ मैं मेनली डिफरेंशिएशन की। मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन यूज़ होता है। पूरी बुक है एक तरीके से, ये समझ लीजिए मैथमेटिक्स के अंदर। उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। इसकी डेफिनेशन है वो थोड़ी सी टिपिकल रहती है, ठीक है। बच्चे उसको बहुत जल्दी पचा नहीं पाते। मैं 1-2 मिनट का डिस्कशन करूंगा, इस पे आप ज़्यादा गौर मत कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मान लो कोई टारगेट का बच्चा है तो वो इसको थोड़ा सा ग्रैब कर सकता है। मान लो कोई मैथमेटिक्स का बच्चा देख रहा हो तो वो भी, जैसे मान लो पर्टिकुलरली जो मैथमेटिक्स ब्रांच में है, तो उसको डिफरेंशिएशन काफ़ी अच्छे से उसकी ब्रांच में बताया जाएगा। क्लियर है? तो उस पर ज़्यादा गौर मत कीजिएगा, बस मैं थोड़ा सा डिस्कशन करूँगा डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन क्या है। जैसे y एक फंक्शन है किसका? x का। y एक फंक्शन है किसका? x का। y किस पे डिपेंड कर रहा है बालकों? x पे। तो मैं x को चेंज करूंगा तो y भी चेंज होगा। मान लो मैंने x की वैल्यू x1 रखी तो y की कोई वैल्यू y1। जैसे मान लो y हो, x² हो, x की वैल्यू मैं 1 रखूँ तो y की कुछ वैल्यू आएगी, 2 रखूँ तो y की अलग वैल्यू आएगी। ऐसे मैंने रखा x1 तो y की वैल्यू आई y1। ऐसे ही मैंने x2 रखा तो y की वैल्यू क्या आई?
y2। मैं कहूँ y में कितना चेंज हुआ है, चेंज इन y, तो मैं कहूँगा y2 माइनस y1। x में कितना चेंज हुआ है, तो मैं कहूँगा x2 माइनस x1। अब मैं y2 माइनस y1 को डेल्टा y बोल सकता हूँ और x2 माइनस x1 को डेल्टा x बोल सकता हूँ। चेंज इन x इतना किया तो y में इतना चेंज हुआ, तो क्या लिखा जाता है ऐसे, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन x। जब x में चेंज बहुत छोटा सा किया जाए, बहुत छोटा सा चेंज किया जाए, तो उसको ऐसे लिखा जाता है, लिमिट डेल x जा रहा है 0 की तरफ, डेल x ऐसे एरो का साइन टेंड्स टू 0, इसको लिखा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये बराबर है, ये समझ लो किसके, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू, ऐसे लिखा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x के। क्लियर है? ठीक है, तो अपन ने क्या कहा, y एक फंक्शन है x का, तो x को चेंज करेंगे तो y चेंज हुआ, x2 पे वैल्यू y2, y में कितना चेंज, तो y2 माइनस y1, x में कितना चेंज, x2 माइनस x1, तो इसको मैंने डेल्टा y बोला, इसको डेल्टा x। तो मैंने कहा y में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। जैसे बड़ा गैप ले तो चेंज अलग आएगा, लेकिन मैंने बोला गैप बहुत छोटा लेना है, डेल्टा x बहुत छोटा, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू 0, ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0, टेंड्स टू 0, मतलब 0 की तरफ जा रहा है लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं है। तब जो y में चेंज होता है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जो 10th से 11th मूविंग स्टूडेंट है और बायो स्ट्रीम है उनका, वो इन बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दें, बस केवल इस बात पे दें, डिफरेंशिएशन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? ठीक है, तो अपन को केवल कितना ध्यान रखना है, तो बालकों इस बात को भूल जाए, अब ये समझ लो थोड़ी सी अलग सी बातें थी, बस इतना ही ध्यान। मैं कहूँ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ये होता है, ऐसे साइन होता है इसका, d, ऐसे d लगाते हैं डिफरेंशिएशन। जैसे मान लो p डिपेंड कर रहा हो t पे, तो पाई फंक्शन है, p फंक्शन है किसका, t का, तो ऐसे लिखते हैं dp अपॉन dt, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू t। क्लियर है? ऐसे कुछ भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, अब देखिए ज़रा डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसकी मतलब क्या क्या फॉर्मूले हैं, किसका डिफरेंशिएशन कैसे होता है। सबसे पहले मैं पावर फंक्शंस की बात करता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो y कोई फंक्शन है x की पावर n का, ये समझ लो आप तो सीधा सीधा जो मेन बातें, फर्स्ट टाइप तो आ गया इसमें, टाइप फर्स्ट है ये समझ लो। ठीक है, टाइप फर्स्ट। ठीक है, y इजकल्स टू x की पावर n है, तो इसका डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y किसकी टर्म में करेंगे, x के, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के। जैसे मान लो किसी के, जैसे कोई बोले p का डिफरेंशिएशन करो s के रेस्पेक्ट में, तो अपन ऐसे बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू s। p का किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, s के रेस्पेक्ट में मान लो। क्लियर है? तो ऐसे लिखेंगे। तो अब क्या कर रहे हैं अपन, इसके अंदर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसका, y का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। क्या होगा, x की पावर n का, n कहाँ जाएगा बालकों, आगे, n आगे आ जाता है। ठीक है, n x एज इट इज लिखना है और वहाँ आ जाएगा n की पावर n माइनस 1। क्या आ जाता है, y एक फंक्शन है x की पावर n का, तो n कहाँ जाएगा, डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हैं, y का। अब ऐसा समझ लो, ये सब अपने आप समझ आ गया, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसका, y का, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, तो n का आ जाएगा आगे, जो पावर है वो आगे और पावर में एक कम हो जाएगा, पावर में एक कम हो जाएगा। क्लियर है? एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, देखिए ज़रा, उससे इजीली अपन को समझ आ जाए। y है x की पावर 4k, तो dy अपॉन dx क्या होगा बालको, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा बालको, पावर 4 है, तो 4 कहाँ जाएगा, n कितना है, ये n है, n कहाँ जाएगा, आगे 4, x
क्या 4 x की पावर 4 माइनस 1 मतलब कितना आ जाएगा 4x की पावर 3 हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, ऐसे कुछ कह सकते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 7/2, तो क्या आएगा dy डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा 7/2 कहाँ जाएगा आगे, ये n है पूरा का पूरा, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, तो क्या आएगा 7/2 अब इंटू एक्स की पावर 7/2 माइनस 1, 7/2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा 5/2। देख लेना आप करके, चाहे ये आएगा। क्लियर है बाल को? देखो दूसरा ऐसे भी तो हो सकता है y इज इक्वल्स टू 1/x की पावर 6। कैसे करें इसको? तो अपन जानते हैं x की पावर 6 है, इसको मैं ऊपर ले जाऊं तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ x की पावर -6, पावर क्या हो जाती है माइनस में हो जाती है। नीचे अगर प्लस है तो ऊपर पावर जाएगी तो वो किस में हो जाएगी माइनस में, और नीचे माइनस में हो तो ऊपर जाएगी तो प्लस में, यानी ऊपर नीचे होती है तो ऑपोजिट हो जाती है। कैसी हो जाती है बालकों? ऑपोजिट हो जाती है। तो देखो ज़रा मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या इसका डिफरेंशिएशन y का किसके रेस्पेक्ट में x के रेस्पेक्ट में क्या होगा बालकों बताइए ज़रा। n की जगह -6 पूरा का पूरा है क्या बालकों? तो पूरा का पूरा है तो -6 x की पावर -6 माइनस 1, तो क्या आएगा -6 x की पावर -7 हो जाएगा। क्लियर है? ये n है ना, n-1 किया है। क्लियर है? ऐसे कह सकते हैं अपन। देखिए जरा फर्स्ट टाइप में ठीक है, या फिर पावर फंक्शन का, फर्स्ट पावर फंक्शन का कर रहे हैं अपन। इसी में जैसे एक एग्जांपल और कर कीजिएगा आप, y बराबर √x का। मैं कहूँगा इसको तो याद ही रखना, बहुत जगह काम आता है नीट के अंदर, बहुत जगह आप पढ़ोगे फिजिक्स पूरी, बहुत जगह काम आएगा। क्लियर? ठीक है, y बराबर √x है तो इसको मैं रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है बाल को? पावर 1/2। आप पहचानते होगे, नहीं पहचानते तो आज से याद रखना है। रूट का मतलब पावर कितनी 1/2 बाल को। तो मैं कहूँ डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? पावर कितनी है 1/2, तो मैं ऐसे लिख दूँ n इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर। हाफ में से 1 को माइनस करेंगे तो माइनस हाफ बचेगा। क्लियर है? माइनस हाफ, ये माइनस में पावर है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस में है तो नीचे ले आऊँ अगर मैं इसको तो पावर प्लस में हो जाएगी, और 1/2 को रूट भी लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, ऐसे अपन कह सकते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन ये होगा, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1/2√x। तो √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x। दूसरा इसी में कि फॉर्मूले लिखते जाना, y इज इक्वल्स टू ऐसे हो ax की पावर n, क्या हो ax की पावर n हो, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे? a कोई कांस्टेंट है, a क्या है बालकों? कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल्स टू a जो कांस्टेंट है वो वैसा का वैसा रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कांस्टेंट ऐसा का ऐसा रहेगा, बस ये याद रखना अभी के लिए। बाकी आप जैसे आगे बढ़ते जाओगे आपको पता चलता जाएगा मल्टीप्लिकेशन रूल में आपको पता चल जाएगा। मैं कारण बताऊंगा कांस्टेंट के साथ क्या होता है। इनटू n x की पावर n-1, x की पावर n का ये होता ही है, a मल्टीप्लाई में हो गया। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो ऐसे हो y इज इक्वल्स टू 2x3, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। पॉज करके आप प्रत्येक क्वेश्चन को करते जाइए अपने आप से। ठीक है, dy अपॉन dx क्या हो जाएगा 2, तो ऐसा का ऐसा x³ का 3x², n कहाँ आ गया आगे। तो मैं कहूँ x की पावर 11 का, अब तुम अपने आप से बता दोगे 11 कहाँ जाएगा आगे, x की पावर 11-1 मतलब कितना 10 बालकों। क्लियर है? ऐसे कुछ होगा इन फंक्शंस का, यानी कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है तो वो वहीं रहेगा, ये समझ लीजिए आप।
क्लियर है? अभी अपन एडिशन का नहीं देख रहे हैं, सब्ट्रैक्शन का नहीं देख रहे हैं, वो मैं रूल आगे बताऊंगा। आज अपन देख रहे हैं पहले इन सब के मेन जो आ रहे हैं उनका। टाइप 1 में अपन ने दो चीज़ें देख ली, x की पावर n का और ax की पावर n का। तो मैं साइड में लिखता चलता हूँ। टाइप 1 में अपन ने देखा y इजकल्स टू x की पावर n का, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है इसका, dy अपॉन dx बराबर होता है n x की पावर n माइनस 1। और दूसरा अपन ने देखा y इजकल्स टू ax की पावर n हो तो उसका क्या होता है, dy अपॉन dx बराबर a n x की पावर n माइनस 1। ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सेकंड में देखता हूँ, बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। सेकंड टाइप है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन को ऐसे भी लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे y इजकल्स टू हो अपना साइन x हो, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मैं इसका डिफरेंशिएशन लिखता हूँ dy अपॉन dx। इसका डिफरेंशिएशन फॉर्मूला याद रखना है सीधा सा, बाकी मैथमेटिक्स में आता है डेरिवेशन कैसे करते हैं कैसे नहीं करते। साइन x का होता है cos x, याद रखना है साइन x का डिफरेंशिएशन। अब मैं सीधा लिखता हूँ यहाँ, मतलब ये टर्म जैसे साइन x लिखी तो अगले टर्म में नहीं, ये डिफरेंशिएशन। तो मैं इधर लिख रहा हूँ साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। दूसरा cos x का डिफरेंशिएशन होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x। क्या होता है, माइनस साइन x। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। हर एक बात याद रखना, ये स्टार है, सब याद रखने हैं, ठीक है। ये तो मैंने एक जनरली बताया कि ऐसे लिखा है, ये तो है अपना y और ये क्या है dy अपॉन dx है अपना, ठीक है बालको, ठीक है। tan x का sec स्क्वायर x। tan कोट, अगला कौन आता है, कोट x। कोट x का देखो साइन का cos, cos का साइन, दो के जोड़े से याद रहेंगे सिमिलर से, बस एक में प्लस तो दूसरे में माइनस। tan x सेक स्क्वायर x, तो इसमें माइनस आएगा, दो के जोड़े बोला मैंने। इसमें tan का सेक हुआ तो tan कोट सेक, तो कोट का क्या आएगा, कोसेक आएगा और उसका स्क्वायर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। पांचवा है अपने पास, कौन बच गया, सेक, सेक x। सेक x का होता है, याद रखना, सेक x tan x। कौन, सेक x tan x। कौन बच गया अब, केवल कोसेक x। बताओ, मैंने बोला दो के जोड़े से याद रहेंगे, तो कोसेक x का क्या होगा, सिमिलरली ऐसे कैसे होगा, लेकिन क्या होगा, कोसेक x है, यहाँ प्लस आए तो यहाँ माइनस। सेक में सेक आए तो कोसेक में क्या आएगा, पहले कोसेक आएगा। टेन, सेक वाले में टेन आया है, सेक वाले में क्या आया है, टेन आया है, तो कोसेक वाले में क्या आ जाएगा, कोट x। क्लियर है बालको, आप ऐसे इनको याद रख सकते हैं। ये फॉर्मूले याद रखने आपको। साइन x का क्या हो जाएगा बालको, cos x। cos x का क्या हो जाएगा बालको, माइनस साइन x। tan x का क्या हो जाएगा बालको, tan का क्या हो जाएगा बालको, कोट x, सॉरी सेक स्क्वायर x। और कोट x का माइनस कोसेक स्क्वायर x। सेक x का सेक x tan x, कोसेक x का माइनस कोसेक x कोट x। क्लियर है सभी को, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हुआ। देखो ज़रा, तो ये फॉर्मूले अपन को याद रखना। अब मैं कह दूँ, जैसे मान लो इसमें कई बार मैं नेट वालों के लिए स्पेशल बोल रहा हूँ, ठीक है, जिनमें मैथमेटिक्स जितनी यूज़ होती है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं पीएचडी नहीं करवा रहा हूँ, अभी मैथमेटिक्स की बात नहीं चल रही, ये फिजिक्स में जो मैथमेटिक्स आती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ केवल, ठीक है। तो देखिए ज़रा, एक और फंक्शन हो, जैसे ऐसे हो साइन ax हो, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन ax का एरो लगा दिया, मतलब क्या कर दिया मैंने, डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx कर दिया, ये मतलब यही है, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax। अब साइन x का तो जानते हैं cos x होता है, लेकिन साइन ax का क्या होता है, तो a कहाँ लाते हैं, आगे a ले आओ आगे। साइन ax का क्या होता है, साइन का क्या होता है, cos, साइन का क्या होता है बालको, cos।
साइन ए एक्स है तो कोस ए एक्स। ए कहाँ आ जाएगा, अगर फंक्शन के अंदर कोई ए है तो वो बाहर आ जाता है, बाहर बी आ जाता है, अंदर तो रहता ही है ए कोस ए एक्स। जैसे कोई बोले कोस ए एक्स का क्या होगा, तो बोले कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो माइनस आ गया, और ए तो बाहर आएगा ही ए, और कोस का क्या हो जाएगा साइन एक्स। क्लियर है इन दोनों को, और याद रखना आप लोग, क्लियर है, ये 6 और ये दोनों आपको याद होने चाहिए। साइन एक्स का क्या हो जाएगा ए कॉस एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हुआ। देखिए ज़रा थर्ड टाइप में अपन बात करते हैं, तो x की पावर n का क्या होता है n x की पावर n-1। ठीक है, साइन x का क्या होता है बालको cos x, cos x का क्या होता है बालको माइनस साइन x, tan x का क्या होता है बालको tan x का sec स्क्वायर x, कोट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स। ऐसे ही अब बात करते हैं थर्ड टाइप, ई की पावर एक्स हो, मान लो ई की पावर क्या हो एक्स, तो उसका डिफरेंशिएशन वाई क्या है फंक्शन एक्स का ई की पावर एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। ई की पावर एक्स का होता है ई की पावर एक्स। क्लियर है, ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, e की पावर x का क्या होगा e की पावर x। y हो मान लो e की पावर ax का, e की पावर ax, एक तो ये याद रखना e की पावर x का है, तो मैंने बोला डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन विथ रेस्पेक्ट टू x, a बाहर भी आ जाए a e की पावर ax, a e की पावर ax। जैसे e की पावर x, ठीक है, e की पावर x दिया हुआ है तब तो e की पावर x, e की पावर ax है तो a आगे आ जाएगा, a कांस्टेंट है, फंक्शन के अंदर हो तो वो कहाँ आ जाता है बाहर भी आ जाता है और अंदर भी रहता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, इससे आपको पूरा याद हो जाएगा। जैसे मान लो y बराबर है e की पावर 5x है, e की पावर x होता तो e की पावर x डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ए की जगह क्या है, ए कोई कांस्टेंट है तो 5 है, 5 को मैं कहाँ ले आऊँ आगे, तो 5 ई की पावर 5x। क्लियर है, ई की पावर ax का a ई की पावर ax, a की जगह क्या है तो 5 ई की पावर 5x। क्लियर है, इजी है काफ़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखो टाइप 4 में, ठीक है, फोर्थ में, ये थर्ड था, ठीक है, फोर्थ में जैसे मान लो मैं ऐसे कह दूं अपने पास हो log e बेस x का, तो log e बेस x का आता है अपने पास 1/x आता है। क्या आता है डिफरेंशिएशन log e बेस x का क्या आता है 1/x। लर्न करने बस ये याद रखो, dy/dx क्या आएगा, dy/dx क्या आ जाएगा 1/x आ जाएगा। क्लियर है, देखो एक्चुअली इसका एक फॉर्मूला होता है y बराबर ऐसे होता है log a बेस x है तो उसका होता है dy/dx इजकल्स टू 1/x log a बेस, यहाँ अपने पास जैसे e है, ठीक है, अब log e बेस x है, a की जगह क्या है e है तो a की जगह e रखा है, e बेस e, ये 1 हो जाता है। ये भी अपन को पता नहीं होगा अगर आप 11th में, तो इसे भूल जाइए, बस याद रखिए कि क्या होता है y log x का log e बेस x का, इसको ln भी बोल सकते हैं अपन, इसका डिफरेंशिएशन ln, लॉगरिथमिक पढ़े हुए हैं तो ठीक है, वरना ln मतलब log e बेस, log ऐसे कोई फंक्शन होता है, बस ये याद रखो, कोई फंक्शन जैसे साइन होता है वैसे ही log e बेस, वैसे ln x तो 1/x, इसका डिफरेंशिएशन क्या 1/x। क्लियर है, याद रखने बस ये अपन को, ठीक है। a की पावर x का होता है a की पावर x log e बेस a, ठीक है, log a की पावर x log e बेस a, बस इतने बहुत है अपने लिए जो काम आने के लायक है अपने, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का और इनका अपन कैसे डिफरेंशिएशन, तो इस लेक्चर में बताई हुई सारी बातों का आप याद रखेंगे कैसे अपन डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, ठीक है। तो जो जो फॉर्मूले अपन ने लिखे हैं वो क्या है x की पावर n का, मैं एरो लगा दूं मतलब डिफरेंशिएशन कर दिया, क्या n x की पावर n-1। मैंने बोला था एक और याद रखना x की पावर n का, a x की पावर
एन का, तो क्या हो जाएगा अपने पास ए कोई कांस्टेंट है, ए ऐसा का ऐसा एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तीसरा अपन ने देखा साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, कोस एक्स का बताइए ज़रा, कोस एक्स का एक में प्लस तो दूसरे में माइनस, कोस का क्या हो जाएगा साइन। फिर आता है किसका टेन एक्स का, टेन एक्स का क्या आएगा बालको, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कौन आएगा सेक स्क्वायर एक्स। कोट एक्स का क्या हो जाएगा कोट एक्स, कोट एक्स क्या बन जाएगा बालको कोट एक्स, जैसे से ये दो का जोड़ा ये दो का जोड़ा पेयर, अंग्रेज लोगों पेयर, क्लियर है, जोड़ा मतलब पेयर, जानते हो आप सब। कोट एक्स क्या हो जाएगा, एक में प्लस तो दूसरे में माइनस बालकों, और कोट का क्या हो जाएगा सेक, तो यहाँ कोसेक स्क्वायर एक्स, और पांचवा क्या कोट, फिर आएगा सेक एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा तो माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, दो सिमिलर हैं, इन दोनों का फॉर्मेशन जो है वो सेम है, इन दोनों का फॉर्मेशन सेम है, इन दोनों का फॉर्मेशन सेम है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। याद रखें एक और बोला था साइन ए एक्स का, साइन ए एक्स का क्या हो जाएगा बालको, लास्ट में सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ, साइन ए एक्स का ए कॉस ए एक्स, मतलब जो अंदर ए होता है वो इन सब में कहीं भी ए लगा हुआ हो अंदर तो वो कहाँ आ जाएगा बाहर भी आ जाएगा। एक अपन ने बोला ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, ई की पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए ई की पावर ए एक्स हो जाएगा, क्लियर है। लॉग एक्स का लॉग ई बेस एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होगा। अब एक इम्पोर्टेंट और बात, ये सारे फॉर्मूले ये आपको याद रखने हैं, क्लियर है। ये जो बोर्ड पे लिखा है ये आप अपनी कॉपी में ज़रूर उतार लें एक साथ, ठीक है। बाकी सब मैंने आपको बता दिए हैं। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, किसका कांस्टेंट का, जैसे y = 5 है तो बोले dy/dx बराबर क्या आएगा 0 आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, इंपॉर्टेंट बात है, पांचवा लिख लेना चाहिए। y = कोई कांस्टेंट हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। कांस्टेंट को जनरली अपन मान लो c से शो कर रहे हैं, कोई दिक्कत बालकों, क्लियर है, ठीक है। अपन ऐसा कह सकते हैं कि y = c है तो dy/dx क्या आएगा बालकों 0 आएगा, क्लियर है एकदम, ठीक है। अपन कुछ ऐसा कह सकते हैं कि dy/dx कितना आएगा बालकों 0 आएगा, क्लियर, ठीक है। कि डिफरेंशिएशन अब क्यों आता है इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। देखो एक बात याद रखना, किसी की भी पावर x की पावर 0 है, किसी की भी पावर 0 हो तो उसको अपन 1 लिख सकते हैं, याद रखनी है ये टर्म भी। किसी की भी पावर 0 हो तो उसे क्या, जैसे 5 की पावर 0 हो तो उसको क्या लिख सकते हैं 1, 10 की पावर 0 हो तो इसको भी क्या लिखेंगे 1। ऐसे कहीं 1 लिखा हुआ है तो ये लिख सकते हैं, 1 लिखा हुआ है तो ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये, कुछ भी लिख सकते हैं। किसी की पावर 0 मतलब कितना होता है 1 होता है। अब देखो y = मान लो 5 है, कॉन्स्टेंट है। अब मैं यहाँ इसके इंटू में 1 तो मान ही सकता हूँ, 5 है, मैं इसके इंटू में 1 मान सकता हूँ क्या बालकों 1 मान सकता हूँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5 × 1, 1 मतलब मैं ऐसा लिख दूँ x की पावर 0 है भैया, x की पावर 0 है तो डिफरेंशिएशन ये तो a हो गया, x की पावर n कहाँ जाएगा आगे, तो 5 डिफरेंशिएशन dy/dx, 5 × x की पावर 0, 0 कहाँ जाएगा आगे, x की पावर 0 - 1। अब 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0, तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx हमेशा क्या आएगा बालको 0 आएगा। ये आपको याद रखना है, क्लियर है बालको, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं डिफरेंट, अपन जैसे ये मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं उनमें अपन किस तरीके से डिफरेंशिएशन को काम में लेते हैं। मैं सबसे पहले बोलूँ डिफरेंशिएशन ऑफ एडेड फंक्शंस, सबसे पहला अपन लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एडिशन, एडिशन का डिफरेंशिएशन। एडिशन जैसे मान लो मेरे को ये दिया हुआ है y = x की पावर 5 + x² + 2,
तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो सबका, तो दे आर इंडिविजुअली डिफरेंशिएटेड, ये बात याद रखना। एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो, इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं सब्ट्रैक्शन का। एडिशन या तो दे आर इंडिविजुअली डिफरेंशिएटेड। डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 5, एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 एन, एक्स की पावर 2 माइनस 1 मतलब कितना 1, और 2 का डिफरेंशिएशन अभी बताया था कांस्टेंट का कितना होता है 0, तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ एडेड फंक्शन। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं चलो। हाँ, इस बार मैं एक टर्म और चेंज कर देता हूँ, मैं टी के रेस्पेक्ट में कर देता हूँ। वाई अगर टी के टर्म में हो, टी की पावर 4 माइनस 4 टी स्क्वायर माइनस 4, तो इसका डिफरेंशिएशन अपन कैसे करेंगे, +4 है मान लो ऐसे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई, अब इसका डिफरेंशिएशन अगले ने बोला है टी के रेस्पेक्ट में बताओ, तो डी वाई अपॉन डी टी, सेम कंसेप्ट लगा, टी की पावर 4, 4 टी की पावर 3 माइनस कांस्टेंट है ऐसा कैसा, टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2 टी की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, 1 को लिखना जरूरी नहीं है पावर में, और 4 का क्या हो जाएगा 0, तो जो साइन है वो तो एज इट इज पुट करते हैं। क्लियर है, याद रखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या याद रखना है, द साइन एज इट इज and they are individually differentiated, क्लियर है बालकों। बाकी बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। मैं नेक्स्ट लेक्चर इसलिए क्योंकि इस लेक्चर के बाद आप इन फॉर्मूलाज को थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ मल्टीप्लाई, डिवाइड और चेन रूल के बारे में। ठीक है, थैंक यू।